जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे। दया करो किश मेर उपावो डुबदे पत्थर तारे। जियड़ा अगन बराबर तपै पीतर वगै काती। प्रणवत नानक हुकुम पछाण सुख होवै दिन राती। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ माई भाई गुरु चरना नाल जुड़ते हुए फतेह दा सिमरन करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु महाराज जी की अपार बख्शिश हुई है। कलयुग के भयान समय के अंदर आपां सारियां नूं सत संगत दीआं सुभाग घड़ियां प्राप्त होईयां ने। पूरा पूरा लाभ प्राप्त करने वास्ते मन चित बिरतियां एकागर करके गुरशब्द नाल जुड़ो, ताकि समय अते स्वासां नूं सफल कर सकीए। दास पहले हिस्से विच बोलदा है, दूसरे हिस्से विच सारे भाई, तीसरे हिस्से च बीबियां ने मिल के शब्द च बोलण की खेचल करनी है। कोई भी रचना खाली ना रहे। एहो तेरी वारी है गोबिंद मिलने दी। एहो तेरी वारी गोबिंद मिलने दी। मिलने दी एहो तेरी वारी है गोबिंद मिलने दी। एहो तेरी वारी है गोबिंद मिलने दी। गोबिंद मिलने दी एहो तेरी वारी है। गोबिंद मिलने दी एहो तेरी वारी है।
ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। तेरी वारी है गोबिंद मिलने दी, एहो तेरी वारी है गोबिंद मिलने दी। फिरत फिरत बहुते जुग हार्यो मानस देह लही, फिरत फिरत बहुते जुग हार्यो मानस देह लही, नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं। भई प्राप्त मानुख देह गोबिंद मिलन की एहो तेरी बरी है। सतगुरु सच्चे पातशाह सानू उपदेश बख्शते हैं कि ऐ जीव, ऐ मनुख, आ जो तैनू वारी मिली है मनुख जन्म दी, ये उस गोबिंद परमेश्वर नू मिलण दी वारी है। जद असी बचन सुनने अपने आप फिर एक साडे अंदर ख्याल पैदा हुंदा है ते साडे अंदरों अरदास निकलदी। सच्चे पातशाह असी तां बहुत धंधे कर रहे हैं, बड़ियां वारियां सी संभालियां होइयां ने, मर कहंदे अवर काज तेरा किते ना का, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि इस वारी तो पहला भी सानू वारियां मिलियां ने, शायद कहते गिनती ही नहीं हो सकती कि किन्नियां तैनू वारियां मिलियां, पर वो जूना दे विच तैनू प्राप्ति नहीं सी हो सकती। वो भुगतन जूना सन, उन्हां विच किन्ना क समा लगा कोई गिनती नहीं। फिरत फिरत बहुते जुग हारे, कलयुग की उम्र 4,32,000 साल की दसी जाती है। और इस युग नूं
ਲੱਗੇ ਨੂੰ 5,500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਉਮਰ 8,64,000 ਸਾਲ ਗਿਣੀ ਗਈ। त्रेता युग की उम्र 12,96,000 साल, सतयुग की उम्र 17,28,000 साल। चौहां युगों की जिहड़ी उम्र है 43,20,000 साल बनती है। पर साहब कहते 4 युग की गल नहीं, युगों की भी गिनती नहीं हो सकती। हुण दुख की तो घड़ी भी बड़ी लंबी हो जाती है। आम देखो तुहाडे जीवन दे विच कोई ऐसा समा कदी जरूर आउंदा है, क्योंकि संसार है, इत्थे दुख भी है, सुख भी है, घाटा भी है, लाभ भी है। ये दुख सुख शरीर के कपड़े हैं। जद किते कोई दुख का समा बनता है, एक रात बैठ के कटनी पवे, वो सालां वर्गी हो जाती है। हुण गुरु महाराज कहते तैनों युगां दे युग हो गए, युगां की भी गिनती नहीं। 84 लाख जून, एक जून दी अगों किस्मां किनियां हन। जा करता सिसी को साजे, आपे जाने सोई। उस वाहिगुरू की रचना नूं वाहिगुरू ही जान सकता है। साध संगत तू बेअंत को विरला जान, इस गल में कोई विरला ही जानता है। और किन्ने के चक्कर इसने लाए ने। आम जदों कोई चढ़ाई कर जाता है, असी ये कहने सुनने कि ये प्राणी अपनी जीवन यात्रा खत्म करके संसार तो चला गया। एक साडी वड्डी भुल है। शरीर खत्म होने दे नाल ये यात्रा खत्म नहीं होती। ये यात्रा इसकी करोड़ां ही नहीं अरबां सालां तो चल रही है। एक शरीर छड्डदा है, दूसरा धारण कर लैंदा है, दूसरा छड्डदा है, तीसरा। असी अपनी जबान नाल किन्ना सच बोलते हैं, फिर भी सानू समझ नहीं आती। कोई प्राणी चढ़ाई कर गया, उहदा परिवार, भाईचारा, रिश्तेदार, सज्जन मित्र इकट्ठे हुंदे ने और उस वेले की कहंदे ने, उहदा नाम लैके कहंदे ने उहदी बॉडी आ रही है, उहदा शरीर आ रहा है। देखो कितना सच है। कोई ये नहीं कहता कि वो आ रहा है, कोई कहता वो आ रहा है। की किया जाता है, ਉਹਦੀ बॉडी आ रही, ਇਹਦਾ मतलब वो नहीं आ रहा ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। असी भुलेखे नाल भरम नाल अपने आप नूं 3.5 हथ की देह समझने। 3.5 हथ का भी मतलब हर आदमी की लंबाई उसदे अपने हथ नाल
3.5 हथ हुंदी है। 3.5 हथ भाव अर्क तो लैके इस जोड़ तो लैके उंगल तक जिहड़ी है लंबी उंगल है, ये जिन्नी नपाई है ये 3.5 हथ। हर आदमी अपने 3.5 हथ है। हो सकता है कोई घट वध भी होवे। ये आम जिहड़ी बात है मैं वो आप जी नाल सांझी कीती कि मनुख अपने आप नूं 3.5 हथ की देह समझदा। ये इउं भुलेखा है जिवें कार विच बैठा होया कोई कहे मैं कार हाँ, मैं गड्डी हाँ। असीं उहनूं की समझावांगे, तू कार नहीं, तू इस कार नूं इस गड्डी नूं चलाउण वाला ड्राइवर है। घोड़े ते सवार कोई कहे मैं घोड़ा हाँ, असीं कहांगे तू अनजान है, तू घोड़ा नहीं, तू इस घोड़े दा सवार है। मकान कोठी विच बैठा कोई कहे मैं कोठी हाँ, मैं मकान हाँ। असीं उस नूं समझावांगे भी तू ते बहुत अनजान है, तू कोठी मकान नहीं, तू मकीन है, तू इहदे विच रहण वाला है। इस तरह ये शरीर नहीं, शरीर दे विच रहण वाला है। भावें स्थूल शरीर है, इहदे अंदर सूक्ष्म शरीर है, तीसरा कारण शरीर है, आत्मा इन्हां तिन्हां शरीरां तो परे है। पर सरल शब्दां विच जे समझ आईए असीं, जे इन्ना ही समझ आईए कि असीं शरीर नहीं शरीर च रहण वाले हाँ, तो समझ लो कि कुछ बख्शिश होगी उस मालिक की, कोई गल पल्ले साडे पै गई। इस भरम दे विच पै के अपने आप नूं शरीर समझ रहे। मैं बेनती कर रहा सी, असी अपनी जबान तो सच बोलने कहने उहदी बॉडी आ रही है, पर फिर असी नहीं समझते। शरीर के छुट्टण नाल ये सफर खत्म नहीं होया, ये यात्रा खत्म नहीं हुई, ये तो चल सो चल है। किन्ना किन्ना जूना विचों हो के आया और वाहिगुरू जाने आने वाले समय दे विच इस जीव ने किहड़ियां किहड़ियां जूना विचों निकलना। ये तो सतगुर किरपा कर देवे, उहदी बख्शिश हो जावे तां प्यारे छुटकारा हो जांदा, नहीं तो चल सो चल है। हुण मारे कहंदे फिरत फिरत बहुते जुग हारे, कहंदे जुगां दे जुग हो गए। हारे दा मतलब आम तुसीं देखो जदों मनुख किसी काम तो बेवस हो जाता ना, कहंदा बस मैं तो हार गया, हुण नहीं मेरी कोई बात। इस जीव ने इन्ने दुख पाए ने ना जूना दे विच, सास एक एक जून दे विच किन्ना किन्ना दुख है। कदी कल्ले बैठ के विचार करिए, अपने आप नूं उस उन्हां शरीरां दे विच लैके जाइए, फिर समझ आएगी सानूं किन्ना दुख है। गुरु महाराज कहते वो जन्म तू किन्ने भुगते ने, किन्ने दुख पाए ने। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बिरख जोयो। केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु पाए, केते नाकुली में आए, केते पंख उड़ाए।
गिनती नहीं कि इन्हां जूनां दे विच किन्ना समा लगा, किन्नी वार इसने ये दुख भोगे है। केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु पाए, केते नाकुली में आए, केते पंख उड़ाए। इत्थे भी बहुवचन है केते। और किन्ना किन्ना इसने दुख भोगया है, कोई गिनती नहीं हो सकती। सुखदेव मुनि जी वेद व्यास जी दे लड़के सन। 12 साल की उम्र विच तपस्या करन चल पैंदे। 12 वरे गर्भास वस जन्मत ही सुख लई उदासी। जिसले सुखदेव मुनि जी घर तो चले, पिता वेद व्यास कह लगे, बेटा तेरी उम्र छोटी है, 12 साल की उम्र, तू हुणे तपस्या करने वास्ते चल पिया। उस वेले सुखदेव मुनि अपने पिता वेद व्यास नूं रो रो के पिछले जन्म दसदा है। पिता जी मैनू 101 जन्म की सोझी है, हुण जन्मां की तां गिनती नहीं कोई, करोड़ा जन्म कह दिए ये भी थोड़े है। क्योंकि गुरु महाराज कहते फिर तो बहुत जुग हारे। ये कह लगा मैनू 101 जन्म की सोझी है, और उन्हां जूनां विच मैं बहुत दुख पाए ने, इस करके मैनू मनुख जन्म मिले है, मैं इसनूं लेखे लाउणा चाहुंदा। कह लगा ये शरीर तो पहला मेरा तोते का जन्म सी। शिव जी पार्वती का जिक्र आउंदा है, शिव जी पार्वती नूं अमर कथा सुणाउंदे ने, पार्वती जी हंगारा दे जाते, फिर सौंगी पार्वती। ये जड़ा तोता बैठा सी दरख्ते नूं समसारी आ रही सी, और इसने हंगारा देना शुरू कर दिता। उस अमर कथा सुनने का जड़ा फल है, ये वेद व्यास जी के घर का जन्म होया, मनुख का शरीर मिलिया। इस साखियां तो पुस्तकां विच होर ढंग नाल लिखियां होईयां, पर आपां उहदे विचों अपनी विचार लैनी है। अमर कथा परमेश्वर की महिमा होंदी है। सुन का फल मिलिया, मनुख जन्म मिलिया, ते नाल 101 जन्म की सोझी है पिछली। कोई जन्म सुखदेव ने अपना कुत्ते का दस्या, कोई बैल का दस्या कि मैं बहुत दुख पाए। आप तुसीं देखो, जिस कुत्ते का मालिक कोई ना होवे, उहदी की हालत हुंदी है। कईयां दी लत्तां टुट्टियां हुंदियां, लत्तां घरीस घरीस के, पैर घरीस घरीस के तुरदे है, और चाहते हैं सानू कोई रोटी पा देवे, कोई खाण नूं दे देवे। बैल है, कहते बड़ा दुख पाया। एक भाई केर सिंह जी उड़दन पिंड दे हुंदे, और लगातार महापुरुषों की संगत विच आया करते। उड़दन पिंड से उन्होंने बाद च राजपुरे रिहायश कर ली। उन्होंने बैंक मैनेजर सन, बड़ा प्यार सी, हर दीवान ते आया करते सी। उन्होंने एक दिन संगत च खड़े होकर दसिया, शाम शाम नेत्रा च हंझू जा रहा। कहते मैं रोज स्कूटर ते ड्यूटी करने वास्ते बैंक आउंदा,
एक बैल सी बुढ़ा, किसान ने उसनूं घरों कढ़ दिता सी। आम ही है साध संगत जी, बहुत सारे ऐसा करते हैं, कोई कसाइयां नूं दे दिंदा है, कोई घरों धक्क दिंदा है भी हुण इहदी मैं सेवा क्यों करां। विरले हम जिहड़े ये सोचते इन्हां दी असीं कमाई खाने आ, हुण असीं इहनूं जिन्ना चिर है जी सेवा करी, वो विरले ने। कहण लगे मैं उस बैल नूं आम देखदा सी, वो मसां चलदा और छकदे कदी इधर कदी उधर, आम मैं उसनूं देखदा। कहने लगा अज देख के मेरा मन इन्ना दरव्या, उसकी हालत देख के। सड़क के नाल नीवें खड्डे विच पिया होया सी, उसनूं जीउंदे नूं कुत्ते खा रहे सन। ना तो उठ सकता सी, ना वो दौड़ सकता सी, निर्बल सी, बुढ़ा सी, कमजोर सी, और कुत्ते उसनूं जीउंदे नूं दंदां नाल पाड़ पाड़ खिच खिच के खा रहे सन। हुण इस दुख नूं ते वो ही जानदा सी। भाई केर सिंह दे शम शम नेत्रां चों जल जा रहा सी जदों संगत खड़े हो के उन्हां दस्सिया। सुखदेव उन्हें भी अपनी हालत एक जीवन की दसदा है। दसदियां दसदियां कहन लगा पिता जी, एक जन्म मेरा गधे दा सी, मैं बहुत उहदे विच दुख पाया, कह के उच्ची उच्ची रोन लग पिया। कुदरती है साध संगत जी, जदों कोई दुख की घड़ी याद आउंदी है और फिर इसकी अखां चों हंझू डिगदे ने। कह लगा मेरा मालक ऐसा सी, मेरे को काम बहुत लैंदा सी, खान को कुछ देना नहीं, मैं कमजोर हो गया, उन्हें दूसरे मालक को बेच दिता। वो धोबी सी, गिले कपड़ियां दियां पंडा बोझ मेरे उत्ते रख के दरिया ते लै जांदा, वापस लियाउंदा। रस्ते विच जिल्लण सी, उहदे विचों बड़ी मुश्किल नाल मैं लंघदा सी। मेरे पैरां नूं उसने ढंगा पा देना। जे मैं किसानां दे खेत वाल जाना, वाड़ लगी होनी, मेरे मूँह विच जबान सूलां वजणियां, खून निकलना। मैं रूड़ियां तो गंदे मंदे डक्के खा के कुछ गुजारा कर लेना। मैं इन्ना कमजोर हो गया कि एक दिन मैं उस जिल्लण विच फस गया। इस धोबी ने मैनू बहुत मारिया। अज भी शासन तुसीं देखो, कानून तो बहुत बने हुए ने, पर वो कानून कागजां विच ही रह जाते हैं। मनुख नाल ते जो हो ही रहा ना, जानवरां नाल मनुख की कर रहा, हद तो वध उन्हां कोलों काम लिया जाता है। वो किस नूं कहण नहीं कह सकते, डंडे वजदे है, मार ही पैंदी है। इत्थे ते पता नहीं, असीं यूपी दे विच देखिआ, उत्थे गड्डे जिहड़े वड्डे वाहण वाले है, उन्हां ने अपनियां जिहड़ियां उन्हां कोल सोटियां हुंदियां ना, बहुत सख्त, उन्हां दे अगे आरां लाइयां हुंदियां, इन्ने लंमियां तिखे किल, वो डंगरां नूं मारदे, पशुआं नूं खबोंदे, आर कहंदे उसनूं आर। उधरों वजन है, कोई चढ़ाई आ गई, उहदा ते जोर लग रहा, उधरों डंडे पै रहे ने। आ हाल घोड़ियां नाल, बलदां नाल, झोटियां नाल, होर पशुआं जानवरां दे नाल ये मनुख बहुत धक्का कर रहा है। हद तो वध काम लेना और उसका ध्यान नहीं फिर रखना।
सो ऐसी हाल सुखदेव मुनि जी कहते कि वो जिहड़ा माल सी मैनू उसने बहुत मारिया। मैं ज्यों ज्यों जोर लावां मेरे पैर थले नूं धसदे जाण। भला जे अपने नाल इंज होवे आपां की सोचांगे, की सोचांगे आप? सुखदेव मुनि कहन लगा पिताजी उसने अपना अपना माल लाया उतो मैंने फसे नूं छड्ड गया भी हुण मेरे काम दा ही नहीं, आपे मर खप जाएगा। लोगों के आउण जाण दा रस्ता सी, लोग बड़े खुश होए। अगे साडे पैर इत्थे गारे विच लिबड़ रहे सन। पिताजी लोगों ने मेरे उतों दी राह बना लिया, छाल मार के लंघदे आ भी चल हुणे फसिया होया इहदे उत्तों दी लंघ लो। किसी नूं तरस नहीं आया भी इहनूं कढ दईए। मेरा मूँह गारे विच धस गया, साह लैना औखा हो गया। कावां ने जिउंदे दी अखां कढ के खा ली। मैं अरदासां करा हे मालका मेरे प्राण छुट जाण। मैं तड़फ तड़फ के कई दिनों में उत्थे मरिया। ये दस के सुखदेव मुनि फिर उच्ची उच्ची रोन लग पिया। पिता जी हुण मैनूं मनुख जन्म मिलिया है, मैं हुण क्यों ना लेखे लावां। सास असीं किहड़े बाग दी मूली हाँ, जद ऐसे अपनी अपनी पिछली हालत दसदे है। साडी तो वाहिगुरू जाने इस तो भी किन्नी माड़ी होएगी। और एक जून नहीं, गिनती ही नहीं कोई साथ। हुण किन्ने दुख भोगदा है, किन्ना समा लगता है। मार्ग के समय की भी गिनती नहीं। गुरु बाबा जी सानू ऐव समझाउंदे फिरत फिरत बहुत युग हार। युगां दे युग हो गए दुख पहुंचे। चार खानियां है ते बेअंत हन। उस माल की रचना आम जिक्र जिहड़ा आउंदा है। अंडज जेरज सेतज उत्पुज। बहुत सारे जिहड़े जीव हन वो आंडियां तो जन्म लेंदे ने। पर प्यारिओ की दुख उत्थे घट है। महापुरुष जिस वेले सन 2000 अमरीका गए ते एक घर विच बैठे सन। होर प्रेमी भी 20-25 नाल हन। महापुरुष कहंदे भाई तू की काम करना है? आ प्रोफैसर गुरदेव सिंह भी नाल सन उस वेले 2000 की बात। उहदी अखां चों हंझू आ गए। कह लगा बाबा जी मैं कसाईयां वाला काम करदा, किते नौकरी मिलती नहीं। 25 साल हो गए मैनू इंडिया तो पंजाब तो आया। बहुत दुखी हाँ, रोना हाँ, छड़ देना। कोई जद गुजारा नहीं हुंदा फिर उत्थे चला जाना। उस वेले उन्हें दस्या कैलीफोर्निया के अंदर उत्थे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। और उस वेले उन्हें दस्या 2000 च कि 2.5 लाख मुर्गा रोज का उत्थे वढिया मारिया जाता है। पर जिस तरह दस्या उन्हें सुन के शरीर नूं कांबा छिड़ जाता। साथ कह लगा मैं कई बार नौकरी छड्ड दित्ती, ये काम मैं नहीं करना, मेरा गुजारा नहीं हुंदा। फिर मैं उत्थे जाना। कह लगा उत्थे मुर्गे का गल नहीं वढ़दे। उत्थे तो इस तरह तारां तुरियां हुंदियां, फटाफट उन्होंने पुठिया नाल बन्नी जानी सी। फटाफट वो लैना दियां लैना अगे जा रही। अगे पानी जिहड़ा है
इन्ना ज़्यादा उबालिया हुंदा, स्टीम हुंदी है, उहदे विचों दी उन्हां नूं कढदे, लैणां दी लैणां एक पासों तुरिया जांदियां और उहदे विचों दी असीं तां कहंदे पुट्ठे लटकाई जाने फटाफट अड अड। और जिहड़ा आंडे तो बाहर आउंदा है वो 22 दिन दे विच उहनूं तैयार कर लैंदे, ऐसी खुराक दिंदे है कि 22 दिन जिहड़ा अज दा है उहनूं 22वें दिन खत्म कर देना, उहनूं ऐसियां खुराकां दिन रात दे के पालदे हैं। तां कहंदे भी वो स्टीम दे विचों दी जद कढदे ने, उबलदे पानी बहुत हीट हुंदी तां बाहर निकलदियां तक उन्हां दे खंभ खुंभ सब कुछ उतर जांदा, देखो। और कहंदे असीं देखिआ कई उस वेले भी तड़फदे हुंदे। ये मैं छोटी जी बेनती कर रहा, होर अनेक जूना हैं। हुण देखो सानू सर्दी है ना, कितना इंतजाम है, घर गर्म, गड्डियां गर्म, बस्तर गर्म, खान पीन ऐसिया वस्तुआं बेन, सर्दी गर्मी दा इंतजाम, गर्मी में ठंडा, सर्दियों में गर्म, गर्मी है एयर कंडीशन गड्डियां, एयर कंडीशन कोठियां, सर्दी है गर्म बस्तर ने साडे कोल, गर्म खान वस्तुआं हन, गर्म गड्डियां हन, गर्म घर है। उत्थे बाहर देशों कुछ ऐसियां स्टेटां जिथे बहुत ठंड पैंदी है, एडमिंटन अजकल आले दुआले स्नो 3-3 फुट 4-4 फुट जिधर देखो स्नो ही स्नो। होर कई जगह अमरीका च भी, कनेडा च भी हो जाएगा कई इस तरह होगा। हवा चलती है 5 मिनट भी सहनी बड़ी औखी है, पर उत्थे इंतजाम है, मनुख रह रहा है। हुण सर्दी है कितना इंतजाम है, गर्मी है साडे कोल अपने वास्ते कितना इंतजाम है, पर इन्हां कोल तां कोई इंतजाम नहीं ना विचारिया। आ कुछ समा पहला लगातार ठंडी हवा साडे देश में चली, आलने चो पंछी भी मर मर के डिग पे सन पाए, कई बंदियां दी भी मौतां होईयां। सो किन्ना क दुख है। एक छोटी जी तुहाडे नाल विचार करा, ऐ समझो एक जोड़ा है चुग रहा, कोई जोड़ा पंछियों का ला लो, एक दा खंभ टुट गया जां किसी ने मार दिता, जे खंभ टुट गया उहदा आलना 10 किलोमीटर है, 5 है, 2 है, उड़ नहीं सकता। जेड़ा दूसरा साथी है वो बेबस है, वो चक के नहीं ले जा सकता। हुण सानू ते माड़ी जी सट लग जाए, 20 चक्कण वाले सानू, 20 दवाइयां देण वाले भाई, साडे नालों दुख उन्हां नूं घट नहीं, महसूस साडे वांगू ही दुख करते हैं, दुख भी सुख भी। ये नहीं कि उन्होंने दुख ही नहीं लगता, फील करते हैं। दूजा उन्होंने चक के लिजा नहीं सकता, वो जा नहीं सकता, खीर वो बेचारा बेबस होकर छड्ड के चला जाता है, वो रोंदा मरदा है। की हाल है, वो किसी ने कुछ कह भी नहीं सकता। हुण इन्हां जूनां दे विच असीं किन्ने किन्ने 7 दी जून लै लो, अपना घर नहीं बना सकता, जिन्ना च रहेगा लोग के रहेगा बेचारा। बाहर सिर कढ़िया नहीं, डांग बची नहीं, उन्होंने कोई भी देखना नहीं चाहता। बंदे की गल छड्ड दो, उन्होंने तो जानवर होर भी देखना चाहते हैं। फिर यह है कि पेट भार उसनूं चलना पैंदा, रिंग रिंग के सिर विच हर वेले जहर है,
और उसनूं बहुत उहदा दुख है जहर दा। इसे करके जिथे चंदन का बूटा होवे ना, बावन चंदन, उहदे दुआले नाग लपटे हुंदे है, क्योंकि उन्होंने कुछ राहत मिलती है, ठंड मिलती है। कुछ किन्ना दुख है, पेट भार चलना पैंदा है। बहुत सारे ऐसे भी ने जिन्हां दियां अखां भी नहीं हुंदियां, जे पैर नहीं तो उन्होंने अखां भी नहीं। भी रचना मात गर्भ स्थापना, सास सास सिमरंत नानक, महा अग्न ना विनाशन। महा अग्न महाराज ने दसिया इस जठ अग्नि नूं महा अग्नि। पहली दावा अग्न हुंदी है सगल बनस्पत मह बसंतर, ये दावा अग्न। दूसरी बड़वा अग्न है, वो समुद्र विच हुंदी है, पानी विच। कई बार तुसी टेलीविजन ते देखते होगे या सुनते होगे, समुद्र च तूफान आ रहा, अग दी लाटां विचों निकल रही हैं, बड़वा अग्नि। तीसरी है जठ अग्नि। जठ अग्ना है शरीरां दे अंदर। आप किन्ना कुछ खाने पीने सब हजम, ये अग ही जी अंदर है वही हजम करती है ना, इसनूं जठ अग्ना कहते हैं। उस जठ अग्ना दे अंदर ये पुट्ठा लटकिया हुंदा है, गंदमंद इहदा सराहना हुंदा है। ताही महाराज सानू आप बचन बार बार याद कराउंदे हैं। जदों पुट्ठा लटकदा सै ओ दिन भुल गए, ओ दिन भुल गए। पुट्ठा लटकदा सै ओ दिन भुल गए, ओ दिन भुल गए।